नमस्कार। जसलिन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आई हूँ आपको कुछ पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो हम मिलकर एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जिसका नाम है भूतकाल। यानी काल के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं। उसके बाद हमने बात किया वर्तमान काल के बारे में, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में। हालाँकि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, उन्होंने किताबों में तो इसको बहुत पढ़ा होगा और परीक्षा में इसके प्रश्न आते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से देखा, जाना, समझा होगा, लेकिन उसका उत्तर हमेशा गलत हो जाता है। तो हम भी आपको आज पढ़ाएँगे भूतकाल के बारे में ही, लेकिन कुछ लाइनें हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, ट्रिक, ठीक है? तो उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उनको पहचान सकेंगे कि वो पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण है या सामान्य है। तो बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं भूतकाल के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भूतकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आज हल हो गए, है ना? चलिए फिर। सबसे पहले काल, काल का अर्थ होता है समय, समय के बारे में करते हैं। आज हम बीते हुए समय के बारे में बात करेंगे, वर्तमान के बारे में हम कर चुके हैं, आज भूतकाल के बारे में। सबसे पहले भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल, यह काल बीते समय का बोध कराता है। इजी सबसे जरूरी लाइन थी इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे रखा। किसके बारे में बात करते हैं? बीते समय के बारे में बात करते हैं। जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहे कोई तो इसे लिख लीजिएगा, एक ही लाइन में आ गई। जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। पहचानने के लिए इजी है, हालांकि ऐसे आएंगे नहीं फिर भी, पर छोटी क्लासेस के लिए ठीक है, वो चाहे तो इसे लिख सकते हैं। जो भी वाक्य होगा उसके अंत में आपको था, ते, थी आदि से होती है। कैसे? देखिए उदाहरण लिखे हमने। महेश पटना गया था। देखिए महेश है जो पटना गया था लिखा हुआ है, तो ये ट्रिक में क्या था, तो ये भूतकाल का वाक्य हो गया। बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे थे, ये लिखा हमने थे, तो ये हो गया थे, तो ये किसमें चला गया? भूतकाल में। तो ये सामान्य सी बात थी जो हमने सामान्य तरीके से आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं मेन, जिसके लिए हम आज बने हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं मेन यानी उपभेद के। भूतकाल के कितने उपभेद है उसके बारे में, जो कि परीक्षा में इसके प्रश्न बनते हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 6 कौन कौन से? ये देखिए आपके सामने। वाह कितनी अच्छी स्लाइड है ना? सामान्य भूतकाल पहला, दूसरा आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुबद्ध भूतकाल। सबसे आसान हो जाता है ये वाला। कैसे अभी बताएंगे, सबसे लास्ट में रखा भी उसको लास्ट में ही है, तो लास्ट तक तो देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। परिभाषा से बात करते हैं हम। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। परिभाषा से शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। परिभाषा है, पढ़ने से ही समझ में आ रही। सामान्य रूप से किसी बीते हुए समय के बारे में बात होगी, परंतु इससे निश्चित समय का पता नहीं चलता है। बीते समय की बात होगी लेकिन निश्चित समय का पता नहीं चलेगा। अब ये तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, ठीक है, लेकिन हम आपको एक छोटी सी चीज इसमें ऐड करके बता रहे हैं। जो भी धातु होगी उसके साथ आ, औ नहीं, गलती से हो गया, इसको आप हम हटा देते, ये लो हट गया, ठीक है। आ और ई, बड़ी ई, या फिर आपको वाक्य के अंत में गया, लिया या खाया, यानी कोई भी धातु होगी उसके साथ आ और बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई मिलेगी, तो आप समझिए ना ये कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। कैसे? अभी बताते हैं हम कैसे। ये रहे उदाहरण, देखिए। माँ ने मौसी को पत्र लिखा। देखिए लिख धातु और उसके पीछे मैंने क्या ऐड किया है? आ की मात्रा, ठीक है। ये देखो आ की मात्रा। ऐसे ही आज बहुत तेज वर्षा हुई। ये देखिए हुई। मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया। विद्यालय का उद्घाटन हुआ, है ना? तो हमने यहाँ पे बताया है आपको क्या? धातु के साथ आ और ई या फिर गया, लिया, खाया ऐसे शब्द लिखे हुए मिलेंगे, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो धातु के साथ आ और बड़ी ई की मात्रा आपको लगी हुई मिलेगी, तो समझ जाना वो किस में जाएगा? सामान्य भूतकाल में, ठीक है। अगला देखिए,
आसन्न भूतकाल। पहले आसन्न शब्द क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आसन्न का अर्थ होता है निकट या पास में होता है। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ये लगा दी हमने खड़ी पाई। नहीं लगाते कोई बात नहीं, हम खुद लगा लेंगे, गलती थोड़ी करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये हमने परिभाषा पढ़ी आसन्न भूतकाल के बारे में। अब आप इसे क्रिया कहिए चाहे धातु, धातु और क्रिया के बाद में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? हूँ, है और हो लिखा हुआ मिलेगा। कैसे? देखिए हमने उदाहरण लिखे, मैं अभी सोकर उठी हूँ। हाँ, अभी सोकर उठी हूँ। सोने के बाद फिर जो पढ़ते हैं ना, अलग ही एनर्जी आती है सच्ची। तो थोड़ा सोना तो है ना, नींद अच्छी हो तो फिर हमारा दिमाग भी बहुत अच्छा चलता है ना। मैं तो सबको बोलती हूँ नींद अच्छी आनी चाहिए, तो सब काम अच्छा-अच्छा होता है ना? तो आराम से सोना चाहिए। सोने का मतलब ये नहीं है जो विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, कुछ-कुछ है ऐसे, सोते ही रहते हैं। जब तक उनको उठाओ नहीं सोते ही रहते हैं। पेरेंट्स भी बोलते हैं, "अरे मैम बच्चे सोते ही रहते हैं, इनको कुछ बोलो।" क्या बोले? आप लोग बताओ उनको कि समय कितना कीमती होता है, इतना भी नहीं सोना चाहिए। चलो छोड़ो। मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो धातु के साथ क्या लगाया हमने? हूँ। मैं अभी बाज़ार से आया हूँ, फिर से हमने क्या लगाया है? बाज़ार से आया हूँ। समीर आ गया है समीर। सबने पुस्तक का एक पाठ पढ़ लिया है। तो हर धातु के साथ देखिए हमने क्या ऐड किया है? हूँ और हो ऐड किया है। देखिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहे हैं, मतलब उससे पहले वाला जो भी है, वो धातु या क्रिया रूप है, उसके बाद लिखा जा रहा है ना? तो ये छोटी-सी बात कर ली हमने किसके बारे में? आसन्न भूतकाल के बारे में, ठीक है? ट्रिक्स यही है, ईज़ी है, आपको पता रहेगी। जैसे पहली की याद रखनी है धाम धातु के साथ आ और ई, दूसरा फिर हमने बात की है आसन्न के बारे में। तो आसन्न में आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? धातु के साथ हूँ, है और हो लिखा हुआ मिलेगा। नंबर 3 पे बात करते हैं पूर्ण भूतकाल के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब जितने भी परीक्षाएँ हुई अभी तक उसमें ज़्यादातर पूर्ण भूतकाल सामान्य तो नहीं, अपूर्ण और ऐसे ही पूछते हैं। पूर्ण सबसे ज़्यादा, है ना? तो क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, यानी क्रिया बहुत पहले ही पूर्ण हो जाती है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए क्रिया और धातु में आप क्या याद रखेंगे? यहाँ पे स्लैश याद रखना, या तो क्रिया या धातु दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। था, थी, थे, यानी रखा हुआ मिलेगा आपको वाक्य में, या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ थे, ई थे या ए थे, है ना? ऐसे एक मात्रा फिर थे लिखा हुआ मिलेगा। कैसे? अभी बताते हैं, देखो ये रहे वाक्य, ठीक है? मैं समय पर पाठशाला पहुंच गई थी। ये आगे देखो, गई थी, पीछे आ गया, पहुंच गई थी। उसने नाटक देखा था, हाँ देखा ही होगा, है ना? देखा था, तो बीते हुए के बारे में बात की जा रही है। वह काम कर चुका था, ये भी बीते समय के बारे में। करना एक क्रिया, उसके साथ ये आपने धातु के साथ ऐड किया, चुका था। मेरी चित्र कथाओं में बहुत रुचि थी मेरी, तो ये सिर्फ थी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये किसको बता रहा है? पूर्ण भूतकाल के बारे में बता रहा है। तो ये बात हो गई पूर्ण भूतकाल के बारे में। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल। ये देखिए अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जबकि पूर्ण में हमने क्या पढ़ा? क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चले, पहले ही पता चले तो पूर्ण। और अपूर्ण कैसे याद रखोगे? क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी। उसमें पहले हो गई और इसमें तो समाप्ति नहीं हुई। बताओ, कहीं पे तो प्रोग्राम क्या हो गया? पहले ही हो गया, और दूसरे वाले में तो पता ही नहीं समाप्त कब हुआ, है ना? तो ऐसे याद रख लेना आप। तो पूर्ण में है पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, जबकि अपूर्ण में क्या होता है? क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसकी हम क्या देखते हैं? ट्रिक। ये आ गई ट्रिक। 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखना आप। ता था, ते थे, ती थी, यानी ये धातु और क्रिया के बाद आपको ये लिखे हुए मिलेंगे, यानी वाक्य के आखिरी में। रहा था, रहे थे, रही थी। फिर ता रहा था, ते आ रहे थे, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। ठीक है? ये कम है लेकिन फिर भी ये मिलते हैं वाक्य में, ठीक है? जैसे देखो उदाहरण लिखा हमने, फुटबॉल मैच चल रहा था, है ना? फुटबॉल मैच चल रहा था, चलना धातु हो गई, उसके साथ देखो रहा था ऐड कर दिया हमने। तो ये किसका उदाहरण हो गया?
अपूर्ण भूतकाल का, ठीक है। शिमला में बर्फबारी हो रही थी। ओहो, शिमला में तो बहुत अच्छी जगह है। बर्फबारी हो तब तो फिर तो आया वहां पे आनंद ही आनंद है, बहुत मजा आता है। शिमला में बर्फबारी हो रही थी, तो ये रहा होना धातु। उसके बाद हमने लगा दिया रही थी। परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा था। बहुत डिफिकल्ट होता है परीक्षा परिणाम वाला दिन तो सच्ची। बच्चों को देखने लायक होता है, लेकिन फिर भी हमें उनको ये बोलना चाहिए कोई भी परिणाम आए, कैसा भी आए, चाहे फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड आए, जो भी आए, सब बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार पेपर अटेंड करके आते हैं। तो जैसे उनकी क्षमता होती है वैसा आ जाता है। मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे आपका फ्यूचर, लेकिन आप कितने केपेबल हो, आपने अपनी तरफ से कितना दिया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भई मैं तो पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, कोई बच्चा 80 में से 60 ला रहा है, कोई 80 आउट ऑफ 80 ला रहा है और कोई 80 आउट ऑफ 55 भी। तो जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं वो सब बच्चे अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। कहते भी हैं हमें कि मैम हमने बहुत कोशिश की, पूरा पेपर किया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, फिर भी वो मैम ने मुझे नहीं दिया क्योंकि वो उसको ही नंबर देती, मुझे नहीं। तो आप समझो वो अपनी तरफ से देते हैं 100%, तो जितना जिसके लिए बना है उतना मिल जाता है ना? तो बस पढ़ो, चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। बाकी सब बच्चे पढ़ते हैं, है ना? आप भी पढ़ रहे हैं जो देख रहे हैं, हम भी पढ़े हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, हमेशा स्टूडेंट ही बने रहेंगे। बस सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, है ना? चलो 2 मिनट बात हो गई। परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा था, तो ये हो उसके बाद में हमने लगा दिया रहा था, ठीक है? वह गाता था, वाह! सिंगर वह गाता था। तो ये बात की हमने अपूर्ण भूतकाल के बारे में। पूर्ण और अपूर्ण देखो रिलेट हो रहे, एक में पहले बात हो रही है, इसमें समाप्त कब हुई पता नहीं थी। तो देखो पता कैसे थी, फुटबॉल में चल रहा था, कब खत्म हुआ पता नहीं। शिमला में बर्फबारी हो रही थी, हम गए हुए थे तब तक तो हो रही थी, फिर पता नहीं कब बंद हो गई। परीक्षा परिणाम घोषित हो रहा था, हुआ था, अभी तक किस-किस ने देखा, नहीं देखा, है ना? तो आपको पता नहीं चलेगा उसके बारे में। अगला देखिए संदिग्ध भूतकाल। ये तो बहुत अच्छा है और आसान है। देखो पढ़ के ही पता चल जाएगा। देखिए पढ़ के ही पता चल जाएगा। क्रिया की जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, क्या हो? संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। देखिए धातु के साथ आपको लगाना है आ होगा, ए होगे और ई होगी, यानी एक मात्रा, ठीक है? तुमने देखा होगा, क्या देखा भई? बताओ फटाफट से क्या देखा आप लोगों ने? तुमने देखा होगा, तो देखा धातु उसके बाद होगा। पहाड़ों पर बर्फ पिघल चुकी होगी। हाँ, हाँ, चुकी होगी, बिल्कुल पिघल चुकी होगी, ठीक है? तो चुकी होगी, ये लिखा हुआ है ई के साथ, ये लिखिए देखो ई की मात्रा और होगी। वह घर नहीं पहुँच पाया होगा, क्या पता बारिश आ रही होगी इसलिए नहीं पहुँच पाया। या फिर सबसे जनरल हम सब जगह इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी खराब हो गई, क्या करें? कैसे पहुँचे? तो वह घर नहीं पहुँच पाया होगा, गाड़ी ठीक कर रही होगी, फिर पहुँचा होगा, पहुँचा तो हो गई, हमें क्या पता संदेह अभी तक हमें कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा या कुछ खाने गया हो कुछ, है ना? नहीं, नहीं पहुँच गया होगा, वह घर नहीं पहुँच पाया होगा, अब पहुँच गया होगा, तो ये देखो पाया लिखा है इधर, धातु के बाद हमने ऐड कर दिया होगा, पहुँचना यहाँ पे, पहुँच पाया होगा। पिताजी कार्यालय से लौट आए होंगे, बिल्कुल लौट आए होंगे। हम आइडिया लगा लेते हैं कि अब घर चलो पापा आ गए होंगे, है ना? टाइम नहीं पता होता है हमें, तो हम उससे पहले ही पहुँच जाते हैं। तो पिताजी कार्य से लौट आए होंगे, तो लौटना ये हो गई धातु। उसके बाद आए आए भी है वैसे, तो देखा जाए तो आप ये इतना भी याद कर सकते हो होंगे, है ना? तो ऐड हो जाता है, ठीक है? तो ये हो बात की हमने संदिग्ध भूतकाल के बारे में। सबसे पहाड़ों पर बर्फ पिघल चुकी होगी, बिल्कुल पिघल चुकी होगी, ठीक है? तुमने देखा होगा, क्या देखा होगा बताना? क्या देखा बताना? वाक्य है, मैंने इसके साथ वो ऐड नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वाक्य गलत है, सही है। चलो अगली बात करते हैं हम, सबसे आखिरी वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। ये बहुत अच्छा है, ठीक है? हेतु का अर्थ होता है कारण और प्रयोजन। प्रयोजना नहीं है, इसको हम काट देते हैं, ठीक है? प्रयोजन। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होगा, तो वह हेतु हेतु मद। ओहो, ये मद कीजिएगा आप, ठीक है? मद हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया
कहलाती है। यानी इस काल में किसी कारणवशात कार्य या व्यापार का असंपन्न होना दर्शाया जाता है। कैसे? देखो हमने आपके लिए बहुत सारे वाक्य यहाँ लिखे हैं, देखो। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। हम्म, बिल्कुल सच है ये बात। जो परिश्रम करेगा सफल वही होगा, फल भी उसे ही मिलेगा, है ना? तो यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। अगला, वर्षा होती तो उपज अच्छी। वर्षा होती तो उपज अच्छी होती। देखो 2 बार लिख दिया। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। वर्षा होती तो उपज अच्छी होती, तो ये उपज अच्छी होती, ठीक है? तो ये तो से जोड़ दिया इसने। यदि हम पैसे लाए होते तो ये स्वेटर खरीद लेते। ओहो! इस पर इंसिडेंट था, बट फिर बात लंबी हो जाएगी, नहीं बताएँगे, ठीक है? यदि हम पैसे लाए होते तो ये स्वेटर खरीद लेते। कभी-कभार कोई पसंद की चीज़ दिख जाती है और ये सोच के निकलते हैं कि इतनी सी दूर के लिए जा रहे हैं, क्या ही पसंद आएगा यहाँ पे? और उसी दिन कुछ पसंद आ जाता है। फिर देखो तो पैसे नहीं होते बैग में। अब है तो बहुत, पर वो तो घर पे रखे हैं, ठीक है? अब बच्चे बोल देते ऑनलाइन कर दो, नहीं करना, क्या करें? बार्गेनिंग करने में मज़ा आता है ना? यदि हम पैसे लाए होते तो ये स्वेटर खरीद देते, कोई बात नहीं, जिन-जिन के पास हो वो तो खरीद लेना, जिनके पास नहीं है वो बाद में खरीद लेना, इट्स ओके, ठीक है? वह ट्रेन पकड़ लेता वह ट्रेन पकड़ लेता अगर समय पर उठ गया होता। इधर क्या कर दिया इन्होंने, नगर लिख दिया। तो हम अगर कर देते हैं इसको, बना देते इसको, ये हो गया अ। फिर भी मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ आपके लिए, अगर, ठीक है? वैसे समझदार बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि इधर क्या आएगा शब्द, अगर। ये हो गया अगर। वह ट्रेन पकड़ लेता अगर समय पर उठ गया होता। तो कहने का तात्पर्य है हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत आपको कुछ चीजें जो जुड़ी हुई मिलेगी। जैसे देखो, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, है ना? वह ट्रेन पकड़ लेता अगर समय पर उठ गया होता। तो कोई ना कोई चीज़ों से जुड़ा, मतलब कारण होगा उसके अंदर, ठीक है? वो असंपन्न होना दर्शाया जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसका साथ एक कारण होगा, उस कारण की वजह से वो असंपन्न है। कारण नहीं होगा तो संपन्न होगा ना, तो अकारण के साथ असंपन्न जुड़ा हुआ है। हुँ। सब जगह कारण दे रहा है ना, ये नहीं किया इसीलिए ये हो गया, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो बस जो एक पूरा नहीं हो उसके साथ एक कारण दे रखा हो, वो हेतु मत भूत के अंतर्गत आएगा, है ना? तो ये हेतु मत भूतकाल याद रखना सबसे अच्छा है, और वहाँ पे वाक्य पढ़ते से ही पता चल जाता है। तो परीक्षा में देते भी कम है। देखो हम तो फटाफट से करके दिखा देंगे, पर आसान है। अब ये वीडियो जिसने भी देखा ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप बस शुरू से फटाफट से, अगर परिभाषाएँ तो सब याद करते नहीं हो तो याद रख लेना। सामान्य भूत धातु के साथ आ और ई, गया, गई, गए, ऐसे याद रख लेना। आसन्न में आपको याद रख लेना है ये ट्रिक। धातु के साथ हूँ, है, हो लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद अपूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण से भी पहले मिलेगा पूर्ण, ये रहा पूर्ण भूतकाल। धातु के साथ था, थी, थे, यानी चुका था, चुकी थी, या आ, ई और ए थे लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद अपूर्ण, अपूर्ण के अंतर्गत मिलेगा आपको ट्रिक ता, ते, ती, थी, ठीक है? या फिर रहा था, रही थी और रहे थे, ये लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आता है संदिग्ध, धातु के साथ आ होगा, ए होगे और ई होगी, और सबसे आखिर में हेतु एक कारण के साथ असंपन्न कार्य जुड़ा हुआ होगा, तो बस वो हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अब जाते-जाते मैं आपको एक साथ एक ही स्लाइड में सब बता देती हूँ, ठीक है? ये देखो सारे ट्रिक्स के साथ हमने एक ही लाइन में सब लिख दिया है, आसानी से समझ आ जाए हमें, ठीक है? सामान्य भूतकाल तो हो जाएगा नेहा गई, सिंपल सी नेहा गई, कल तक तो यहीं पे रही थी, अभी गई। आसन्न भूतकाल नेहा गई है, फिर पूर्ण भूतकाल नेहा गई थी, अपूर्ण भूतकाल नेहा जा रही थी। देखो पीछे हमने वो जो ट्रिक्स के लिखे ना वर्ड्स, वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। संदिग्ध भूतकाल नेहा गई होगी, पता नहीं गई या नहीं गई होगी। और हेतु मत भूतकाल सबसे अच्छा, यदि श्याम आता तो नेहा जाती, है ना? आता तो जाती, कारण है कि वो असंपन्न क्यों हुई चीज, क्योंकि वो नहीं आया, आता तो जाते, है ना? तो बस ये छोटा सा
एक ही वाक्य यानी एक ही स्लाइड में बताने की कोशिश की आपको। तो ये आज हमने छोटी-सी बात की है भूतकाल के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।